नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम रिसर्च के पुनः कुछ नए प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़ें। इसके पहले जितने हम वीडियोज अपलोड किए हुए हैं उनको ढूंढ कर आप पढ़ें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो हम आज का वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल से पहले बार रूबरू हो रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ने का एक और तरीका है, बेहतरीन तरीका है कि अगर आप अपने मित्रों के साथ डिस्कस करें प्रश्नों पर, तो बहुत ही कॉन्क्रीट स्टडी हो सकेगी। इसके लिए आप अपने मित्रों को हमारे वीडियोज को शेयर करें और उनसे कहें कि जहां समझ में ना आए, जहां कोई समस्या हो, वहां पर डिस्कस करें। तो आप लोग आपस में डिस्कस करके पढ़ें। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। तो चलिए, अब बिना विलंब किए हुए हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो आइए देखिए, हमारे आज के प्रश्न ये हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक के दो मान परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत हैं। परिमाण में वो बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत है, तो दोनों में किस तरह का सहसंबंध होगा? तो यह है समान स्तर का सहसंबंध। प्रश्न नंबर 2 है, शून्य परिकल्पना को गलत तरीके से अस्वीकृत कर दिया गया, अर्थात उसको स्वीकृत होना चाहिए था लेकिन उसे गलत तरीके से अस्वीकृत कर दिया गया है। अगर तो कौन सी यहां पे त्रुटि होगी? तो प्रथम प्रकार की त्रुटि होगी, टाइप 1 एरर। अगला प्रश्न है, आनुभविक अर्थात इंपीरिकल रिसर्च। तो इंपीरिकल रिसर्च के जनक कौन है? तो इंपीरिकल रिसर्च के जनक फ्रांसिस बेकन को माना जाता है। आनुभविक शोध के जनक जो है वो फ्रांसिस बेकन है। प्रश्न नंबर 4 है, एक अनुसंधान के तहत कुत्ते के बच्चे को बर्फ में ढका गया था। कुत्ते के बच्चे को एक रिसर्च करने के लिए बर्फ में ढक दिया गया था। अनुसंधान का परिणाम देखने से पहले ही अनुसंधानकर्ता की मृत्यु हो गई। अनुसंधानकर्ता कौन थे? तो वो वही थे फ्रांसिस बेकन, जिन्हें इंपीरिकल रिसर्च का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, विश्वसनीयता गुणांक का मान सदैव होता है। तो विश्वसनीयता गुणांक जो है हमेशा धनात्मक होता है, विश्वसनीयता गुणांक का मान। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। n का मान 30 से कम होने पर, यदि n की वैल्यू 30 से कम है तो किस सहसंबंध गुणांक विधि का उपयोग किया जाता है सहसंबंध ज्ञात करने के लिए? तो वो है स्पीयरमैन की रैंक डिफरेंस मेथड, यानी क्रमांतर विधि। प्रश्न नंबर 7 है, लार्ज सैंपल टेस्ट। लार्ज सैंपल टेस्ट किसे कहा जाता है? तो जेट टेस्ट को कहा जाता है। जेट टेस्ट को क्यों कहा जाता है लार्ज सैंपल टेस्ट? इसलिए कि जब सैंपल साइज बड़ी हो तब जेट टेस्ट का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, जेट टेस्ट का उपयोग कब किया जाता है?
तो जब सैंपल साइज 30 से बड़ी हो। अगला प्रश्न है, देखो दोस्तों हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक चीज़ है कि अगर कहीं कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे चर्चा भी कर सकते हैं। आगे है स्मॉल सैंपल साइज के लिए उपयोग किए जाने वाले टेस्ट। स्मॉल सैंपल साइज के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज किए जाते हैं? तो टी टेस्ट और एफ टेस्ट। देखिए टी टेस्ट कब किया जाता है? जब दो समांतर माध्यों की तुलना करना होता है, यानी दो ग्रुपों की तुलना करना पड़ता है, और जब दो से अधिक ग्रुप समूहों की तुलना करना पड़ता है तो वहां पर हम जेड टेस्ट का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 10, काई वर्ग परीक्षण के जनक कौन है? काई स्क्वायर टेस्ट, इसके जनक हैं कार्ल पियर्सन। प्रश्न नंबर 11 है, दो चरों में सार्थक धनात्मक सहसंबंध का अर्थ है। दो चरों में सार्थक और धनात्मक सहसंबंध है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों चर एक दिशा में एक साथ परिवर्तित हो रहे हैं। अगर दोनों चर एक दिशा में एक साथ परिवर्तित हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं यहां पर सार्थक धनात्मक सहसंबंध है। अगला है प्रश्न, लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन, इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ अध्ययन। तो लॉन्गिट्यूडनल जो अध्ययन है किस प्रकार का अध्ययन है? तो ये है विकासात्मक अध्ययन। ये लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन, जैसे कि कोई एक व्यक्ति एक ऐसे टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है जिस टॉपिक पर उसको कम से कम 100 साल 200 साल लग जाते हों, वो नहीं कर पाएगा। 100 साल 200 साल वो जिंदा नहीं रहेगा, उसकी अगली पीढ़ी करेगी, फिर हो सकता है अगली पीढ़ी भी जीवित न रहे, उसकी तीसरी पीढ़ी को करना पड़े। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन। अब हम प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। किस प्रकार की हाइपोथेसिस में टू टेल, दो पुच्छीय परीक्षण, टू टेल टेस्ट का उपयोग होता है? तो टू टेल टेस्ट का उपयोग नल हाइपोथेसिस में होता है। अगला है, जिले के 10 विद्यालय से, कोई जिला है उसके 10 विद्यालय से, प्रत्येक से 10 विद्यालय से और प्रत्येक विद्यालय से 50-50 विद्यार्थियों का यादृच्छिक चयन किस प्रकार का प्रतिचयन है, किस प्रकार की सैंपलिंग है? तो इसको कहते हैं हम समूह प्रतिचयन या क्षेत्र प्रतिचयन या इंग्लिश में क्लस्टर सैंपलिंग। अगला प्रश्न 15 है, सोशियोग्राम तकनीक यानी सोशियोग्राम टेक्निक का प्रयोग किया जाता है किसमें? मानवीय संबंधों के अध्ययन के लिए। जब मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है वहां पे सोशियोग्राम तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, दृश्य प्रपंच शास्त्र अर्थात फेनामिनोलॉजी। तो फेनामिनोलॉजी किस शोध से संबंधित है? ये किस प्रकार का शोध है फेनामिनोलॉजी? तो ये गुणात्मक शोध है, अर्थात मात्रात्मक शोध नहीं है। प्रश्न नंबर 17 है और आज का अंतिम प्रश्न है, मात्रात्मक चर के प्रकार हैं। मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हैं 2 प्रकार के, सतत चर और असतत चर। ये मात्रात्मक चर के प्रकार हैं। तो दोस्तों आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। हम पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें।
हमारे वीडियोज़ को प्रतिदिन देखें। इसके पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो उनको देखें। सभी वीडियोज़ आपके लिए उपयोगी हैं। पूरे वीडियोज़ देखेंगे तो आपको कम से कम 2,500-3 हज़ार प्रश्न मिलेंगे, और सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं, और आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। तो हम अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आपने अभी तक पूरे धैर्य से हमारे प्रश्नों को हमें सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।